नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से दोबारा स्वागत है आप ही के खुद के चैनल में। बहुत सारी स्टोरी होंगी जो नॉर्मली आपने पढ़ी भी होगी, मैंने आपने सुनी भी होगी। कुछ स्टोरी नॉर्मली रोमांटिक बेस पे होती है, कुछ स्टोरी होती है जो फन के बिहार पे होती है, कुछ स्टोरी है तो या जो हॉरर बेसिस पे होती है। आज जो स्टोरी हम आपको सुनाना चाह रहे हैं वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ इंसिडेंट हो चुका है शिमला में। शिमला में बहुत सारी ऐसे प्लेसेज है नॉर्मली आपका हॉन्टेड के नाम से फेमस है, तो मैं आपको वही प्लेसेस है जो आपको दिखाना चाह रही हैं कि ताकि इन केस अगर आपकी फैमिली या अदरवाइज आप खुद से प्लान कर रहे हो शिमला में ट्रिप, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके बारे में पहले से अवेयर हो कि ताकि जो इंसिडेंट हमारे साथ बीत गया था वो इंसिडेंट आपके साथ ना बीते। तो आइए इस वीडियो को आप टिल टू एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है, अदरवाइज आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ऑन बेस्ड ऑन शिमला हॉन्टेड प्लेसेस। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि शिमला बेहद ही खूबसूरत जगह है जहाँ लोग दूर दूर से घूमने भी आते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें हॉन्टेड माना जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली घाटियाँ और बड़े बड़े पेड़ों से भरी वादियों के बीच यहाँ भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जो सिर्फ वहाँ रहने वाले लोग ही जानते होंगे। अगर आप भी कभी शिमला गए हैं या जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। चालविले मैंशन। शिमला के माल रोड के पास स्थित चालविले मैंशन शिमला की भूतिया जगहों में से एक है। रात को लोग इसके आसपास भटकने से भी कतराते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक अंग्रेज का भूत अक्सर दिखाई देता है। यहाँ रात की तस्वीर कुछ ज्यादा ही डरावनी हो जाती है और इसलिए यहाँ पर रात को जाना प्रतिबंधित है। ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ एक अंग्रेज रहा करता था जिसका नाम विक्टर था, जो रेलवे में सेक्रेटरी हुआ करता था। 1913 अक्टूबर में विक्टर और उसकी पत्नी रहने के लिए एक घर की तलाश में थे। तभी उन्हें किसी ने चालविले मैंशन के बारे में बताया, जो उनके ऑफिस के पास भी था और उसका किराया भी बहुत कम था। पर उस मैंशन का किराया कम होने के पीछे भी एक राज था जो उन्हें बाद में पता लगने वाला था। वो इस बात से अनजान थे कि जिस घर में वो रहने आ रहे थे उस घर में भूतों का साया है, जहाँ एक अंग्रेज अक्सर दिखाई देता और गायब हो जाया करता था। इस अंग्रेज का नाम था चालविले, जिसके द्वारा इस मैंशन को बनाया गया था। लेकिन एक दिन संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। हालांकि विक्टर ने इन सब बातों को सिरे से नकार दिया। फिर भी सावधानी के लिए विक्टर ने उन कमरों में ताला लगवा दिया जहां उस अंग्रेज का भूत दिखाई पड़ने की बात कही जाती थी। लेकिन अचानक एक रात उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो शायद उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की होगी। उन्होंने देखा कि घर की सारी चीजें अपने आप ही उलट रही थी। वो बेहद ही घबरा गए क्योंकि उनके घर में पड़ी सभी चीजें उल्टी हो चुकी थी। इस घटना के बाद विक्टर की पत्नी ने घबरा के उस घर को छोड़ दिया, लेकिन विक्टर अभी भी उसी घर में रह रहे थे। उनकी वाइफ के जाने के करीब 1 साल तक वो मैंशन में ही रहे। तब तक घर में छोटी मोटी अजीब घटनाओं के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे विक्टर को फर्क पड़ता। पर एक सुनसान सर्द रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्टर को वो घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। विक्टर उस रात किसी काम से मैंशन से बाहर गए हुए थे, पर उनका नौकर उसी मैंशन में विक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उस नौकर को ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। नौकर को लगा कि शायद विक्टर वापस आ गए हैं और इसलिए वो उनके कमरे की तरफ गया और पूछा कि आपको कुछ चाहिए, तो सामने से कुछ जवाब नहीं आया। और तभी अचानक एक दरवाजा जो कि बंद पड़ा था, वो अंग्रेज उस दरवाजे के अंदर समा गया। ये दृश्य देखकर नौकर वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब नौकर को होश आया तो उसने ये बात जब विक्टर को बताई तो उन्होंने अगले ही दिन उस मैंशन को खाली करने का फैसला कर लिया। और तभी से ये मैंशन सुनसान पड़ा है और आज भी कई लोग ये कहते हैं कि वहाँ उस अंग्रेज का भूत आज भी दिखता है। अगली कहानी है शिमला के द बरोक टनल 33 की। इस टनल का नाम है द बरोक टनल, जिसे नंबर 33 भी कहते हैं। 1143 मीटर लंबी ये टनल कालका शिमला मार्ग पर बरोक रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था और ये दुनिया की सबसे सीधी टनल है। इस टनल को पार करने में ट्रेन करीब 2.5 मिनट लेती है। ब्रिटिश काल में कर्नल बरोक नाम का ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करता था, जिसे इस टनल को बनाने का काम दिया गया था। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशों और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और 2 छोर पर मार्क लगाए।
और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के निर्देश दिए। उसका अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल के काम में थोड़ा डेविएशन आ गया। सुरंग खोदते वक्त ऐसे डेविएशन आना आम बात है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये ठीक नहीं लगा। सरकार ने पैसे की बर्बादी करने की वजह से कर्नल पर 1 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। मजदूरों ने भी बहुत खरी खोटी सुनाई, क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली गई थी। इंजीनियर इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और खुद को गोली मार दी। जिस जगह पर इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी, उस जगह पर आज बरोक पाइनवुड होटल है। खून से सना इंजीनियर का शव घंटों तक वहीं पड़ा रहा। जिस वक्त इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी, उस वक्त वहां कोई नहीं था। इस आत्महत्या का विटनेस सिर्फ उनका कुत्ता था, क्योंकि गांव वालों को वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग गया। बरोक को अर्धनिर्मित टनल के सामने ही दफना दिया गया। इंजीनियर की मौत के बाद 1900 में टनल पर फिर से काम शुरू हुआ और 1903 में टनल पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने टनल का नाम इंजीनियर के नाम पर ही रखा, दी बरोक टनल। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही कारण है कि रात के वक्त इस टनल के पास कोई नहीं जाता। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से किसी के कराहने की आवाजें आती हैं। हालांकि वास्तव में ये टनल बेहद खौफनाक है भी। अगर टनल के अंदर लगी सारी लाइटें बुझा दी जाएं, तो अंदर बेहद डरावना मंजर हो जाता है। अंदर पहाड़ का पानी रिसता रहता है। इस टनल के अंदर कुछ दूर चलने पर आपको एक सुरंग मिलेगी, जहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। सरकार ने उस सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का दरवाजा भी लगाया, लेकिन एक दिन लोगों को दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। तब से लेकर आज तक उसमें ताला नहीं डाला गया। तो दोस्तों, ये थी शिमला की 2 बेहद ही खौफनाक जगहों से। बटन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं बोलूंगा